सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखिए। दा धातु हो लटी, लटी नहीं है ये लट है, लट लकार का प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम अस्ति कि दा धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस टेस्ट सीरीज को आप भी अंत तक देखिएगा और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं ददती, ददासी, दत्थः या दत्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ददती। अगला प्रश्न देखिए। किराता अर्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पद्यम केन छंदसा निबंधो अस्ति कि किराता अर्जुनीयम का पहले सर्ग का अंतिम पद्यम, अंतिम पद्य, अंतिम श्लोक केन छंदसा निबद्धो, किस छंद में निबद्ध है। ऑप्शन देखिए वंशस्थ छंदसा, उपजाति छंदसा, आर्या छंदसा या मालिनी छंदसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालिनी छंदसा। अब देखिए जो किराता अर्जुनीयम है वो इसकी रचना किन्होंने की है, भारवी ने। किन्होंने की है, भारवी ने की है। और यह बृहदत्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जो बृहदत्रयी महाकाव्य है। अब बृहदत्रयी के 3 महाकाव्य हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला तो किराता अर्जुनीयम है, दूसरा है शिशुपाल वध। कौन सा है? दूसरा, पहला देखिए किराता अर्जुनीयम है जो बृहदत्रयी के अंतर्गत आता है, दूसरा है शिशुपाल वध। कौन सा है? शिशुपाल वध है। और तीसरा है नेषधीय चरितम। तीसरा नेषधीय चरितम। अब इसके पश्चात जो किराता अर्जुनीयम है इनकी रचना किन्होंने की है? भारवी ने। किन्होंने की है? भारवी ने की है। शिशुपाल की किन्होंने की है? माघ, माघ ने की है। और नेषधीयम चरितम की है श्री हर्ष ने। श्री हर्ष ने नेषधीय चरितम की रचना की है। अब जो किराता अर्जुनीयम है इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में कितने हैं? 20 सर्ग हैं। और नेषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अति निद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। अति निद्रम, इसमें इस समास में इति जो अति दे रखा है, अति अव्यय जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विभक्ति अर्थे, विभक्ति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थे, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, असंप्रति अर्थे या योग पद्य अर्थे। तो इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असंप्रति अर्थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आशाबंधः, आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो हय अंगानाम सद्यः पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे ऋणधि इति इयम सुक्तिर विद्यते। कि यह सुक्ति जो दे रखी है यह किसमें है? नीतिशत के, अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते या मेघदूते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघदूते। और मेघदूत की रचना किन्होंने की है? कालिदास ने की है। यह एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। और मेघदूत इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें मेघ को दूत बनाया गया है, इसलिए इसका नामकरण मेघदूत है। ठीक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये इस नाटक की भी रचना किन्होंने की है? कालिदास ने की है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। गम इति धातुर लटलकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भवति। कि गम धातु का लटलकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में कौन सा रूप बनता है? गच्छतः, गच्छथ, गच्छथः या गच्छावः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हमारा मध्यम पुरुष है उसमें बनेगा गच्छसि, गच्छथः
और गच्छत, इस प्रकार से ये बनेगा। तो सॉरी विसर्ग नहीं आएगी, गच्छत। तो इन्होंने पूछा था द्विवचन, तो द्विवचन बनेगा गच्छतः। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरे अव इत्यत्र संधिकारकम सूत्रम अस्ति। हरे अव में संधि सूत्र है एंग पदांतादति अवंग सफोटायनस्य वांतो ये प्रत्यय या एचो अवयवः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, एंग पदांतादति। इसमें क्या होगा कि ए और ओ से परे अ को क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। तो हरे और अव, तो इसको क्या बन गया, अवग्रह बन गया। इसके पश्चात अगला प्रश्न, पुट्टपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इति इयमुक्तिरस्ति उत्तर रामचरिते। कि पुट्टपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इयम इति इयम, यह उक्ति उत्तर रामचरितम में किसकी है। ऑप्शन है मुरलायाः, तमसायाः, गोदावर्याः, सीतायाः। तो इन चारों में से ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 मुरलायाः। ऐसा किसने कहा, मुरला ने कहा है। इसके पश्चात उत्तर रामचरितम की रचना किन्होंने की है, भवभूति ने की है। और भवभूति ने इसमें कौन से रस का प्रयोग किया है उत्तर रामचरितम में, करुण रस का। और भवभूति जी एक ही रस मानते थे, कौन सा रस, वो करुण रस। करुण रस को ही ये मानते थे, अन्य रस को नहीं मानते थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि मैं पात्र से जल पीता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है तो कृपया अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर जरूर करें। देखिए, मैं पात्र से जल पीता हूँ इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्ये किम रूपम भवति। कि मैं पात्र से जल पीता हूँ, इस वाक्य का संस्कृत में कर्मवाच्य में किम रूपम भवति, क्या रूप बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वाच्य के ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न अवश्य आता है वाच्य में से। तो देखिए, कर्मवाच्य में बताना है, तो कर्मवाच्य के लिए हमने बताया था कि कर्ता, कर्म और क्रिया, वाक्य में ये चीजें होती हैं। अब जब कर्मवाच्य की बात है तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तीसरी। कर्म में कौन सी होगी, प्रथमा, पहली। और क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखिए, पात्रेण अहम जलम पिबामी। अब ये तो नहीं आएगा, पात्र दे दिया पहले, अहम अहम, जो करता है वो तो अहम है, तो इन दोनों में से तो आएगा नहीं। पहले दो तो कट कर दो। अब तीसरा है मया और मया। अब ठीक है, इन दोनों में से आएगा। मया पात्रेण जलम पीयते, मया पात्रेण जलम पीयते, और यहाँ पर है मया पात्रम जलम पीयते। तो अब क्या आएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मया और पात्रेण। ठीक है, मेरे द्वारा पात्र से। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन, जलम प्रथमा विभक्ति, पीयते जलम के अनुसार पीयते, क्रिया आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि लब्धापि किम दुखेन संरक्षते। लब्धापि किम का दुखेन संरक्षते, विद्या, शक्ति ही, समृद्धि ही या लक्ष्मी ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन चारों में से। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को देख करके, रोक करके आप ऑप्शन को क्लियर कीजिए, प्रश्न को क्लियर कीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आता है, और फिर वीडियो को आगे देखिए कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं, आपको भी पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम। पत्रम, रत्नम, छुरिका, मानचित्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पत्रम, ऑप्शन नंबर ए। इसके पश्चात अगला प्रश्न, संतप्तानाम त्वम असि शरणम अत्र संतप्तानाम रक्षकः।
जो संतप्त लोग हैं उनके अब रक्षक कौन है? भोलेनाथ, कुबेर, मेघ या यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघ। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव इत्यस्मिन् श्लोके छन्दः। अर्थो ही कन्या परकीय एव इत्यस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में कौन सा छंद है? इंद्रवज्र, उपजाति, आर्या जाति या वंशस्थ? तो इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन नंबर ए, इंद्रवज्र। ठीक है, शादी इंद्रवज्र यदि तौ जगऊ घ, ये इसका लक्षण होता है। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूतस्य शैल्याम त्रयोदशशताब्द्याम वेदांत देशिक कृत राम कथा विषयक दूत काव्यस्य नाम हनुमत दूतम था, कपिदूतम, हंस संदेशम या भ्रमर दूतम? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंस संदेशम। क्या हो जाएगा? हंस संदेशम। इसके पश्चात अगला प्रश्न, समासम करोतु। प्रिय विद्यार्थियों देखिए, इसमें सभी प्रश्न व्याकरण और साहित्य से हैं, तो सभी प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास जरूर कीजिए। देखिए व्याकरण का प्रश्न, समासम, समास से ये प्रश्न है, समासम करोतु कृष्णमश्रितः। कृष्णमश्रितः का समस्त पद बनाना है, क्या बनेगा? देखिए, कृष्णाश्रितः, कृष्णश्रितः, कृष्णेश्रितः या कृष्णीश्रितः? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णाश्रितः। अगला प्रश्न है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः इतीयं सूक्तिर्विद्यते। अभिज्ञानशाकुन्तले, उत्तररामचरिते, कादम्बर्यां शुकनासोपदेशे या नलचंपो काव्ये? तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन नंबर सी, कादम्बर्यां शुकनासोपदेशे से। अगला प्रश्न देखिए, उत्तम जनाः किम न परित्यजन्ति। भर्तृहरि के मत के अनुसार हमने बताना है, उत्तम जन जो हैं वो क्या त्याग नहीं करते? अध्ययनम, धनार्जनम, प्रारब्ध कार्यम, देवार्चनम? तो इसका क्या आ जाएगा? प्रारब्धम कार्यम। ठीक है, जो प्रारंभ किया गया कार्य है उसको वो नहीं छोड़ते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्दस्य नौ इत्येतद् रूपम कुत्र भवति। अस्मद शब्द का नौ, यह रूप कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरी, चतुर्थी, षष्ठी, मतलब दूसरी, चौथी और छठी विभक्ति के द्विवचन में नौ शब्द, नौ रूप बनता है। अगला प्रश्न, पठ धातोः लोटी प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। ये लोटी नहीं है, लोट है। ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, कौन सा है? पठेत, पठतात, अपठत या पठति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठतात। देखिए पठतु आना चाहिए था, है ना, लेकिन पठतु और पठतात ये दोनों ही प्रथम पुरुष एक वचन में बनते हैं। ठीक है, और पठतात मध्यम पुरुष एक वचन में भी बनता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, वनेचरः इत्यत्र कः समासः। वनेचरः इत्यत्र कः समासः? अव्ययी भावः, आलुक, तत्पुरुषः या कर्मधार्यः? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलुक तत्पुरुष समासः। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कीदृशः। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो है वो कैसा है? धीर ललितः। देखिए नायक जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। और वो चार प्रकार कौन कौन से हैं ये दे रखे हैं कि धीर ललितः, धीरोदात्तः, धीरोद्धतः और धीर प्रशांतः। तो इन चारों में से
सही आंसर क्या होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक वो कैसा है? ऑप्शन नंबर बी, धीरोदात्त। धीरोदात्त है। अगला प्रश्न, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यौ स्नेह संश्लेष्यात् आनंदग्रंथिरेको अयम पत्यामिति पठ्यते। यह उक्ति का है, किसकी है? मुरलायाः, तमसायाः, सीतायाः या लोपामुद्रायाः? तो यह उक्ति है तमसायाः। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तमसा की यह उक्ति है। ऐसा किसने कहा है? तमसा ने कहा है। अगला प्रश्न है, देखिए, श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशंसी सुते मलिनम प्रमाष्टि। इस श्लोक में आपने कर्तृपद बताना है कि कर्तृपद क्या है। ठीक है, देखिए, श्रियः, यशंसी, शुद्धा बुद्धि और चौथा ऑप्शन है कामधेनु। चौथा ऑप्शन कौन सा है? कामधेनु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श्रियः। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, श्रियः। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभः केन वाक्येन भवति? कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का आरंभ किस वाक्य से होता है? देखिए, ततः परिविश्यति कन्याद्वयम्, दो कन्याओं के प्रवेश करने से, दो मुनियों के प्रवेश करने से, दो नदियों के प्रवेश करने से, या सखी द्वयम्, दो सखियों के प्रवेश करने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो नदियों के प्रवेश करने से। ठीक है, तमसा और मुरला के प्रवेश करने से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भ्रू धातु हो लटि लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति भ्रविति आह आह अथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथ। अगला प्रश्न, अहंकार दह ज्वर मूर्छिता का भवति? राज प्रकृति ही, राजनीति ही, राजमहिषी ही या राजकन्या? तो इसका सही आंसर होगा अहंकार दह ज्वर मूर्छिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज प्रकृति। अगला प्रश्न देखिए, यक्षः रामगिर्याश्रमेषु किम चक्रे? प्रणतिम, प्रीतिम, वसतिम या प्रतीतिम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसति। अगला प्रश्न देखिए, शाक पार्थिवः इति पदे समासो अस्ति। शाक पार्थिवः, इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर